गुड मॉर्निंग सर। अरे सर, आप यहाँ पर? यहाँ पे कैसे हैं सर आप? अरे सर, आप इनके पैर क्यों छू रहे हैं और आप इनको सर क्यों बोल रहे हैं? अरे नहीं हर्ष, ये कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अरे ये मेरे टीचर है, मुझे पहले पढ़ाया करते थे। अरे नहीं तुषार, ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा टीचर कैसे हो सकता है? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इसकी ना तुम्हारे किसी टीचर से शक्ल मैच हो रही होगी। अरे नहीं साक्षी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये टीचर है मेरे, ये पहले मुझे पढ़ाया करते थे। तुम लोग इनको नहीं जानते। मैं अपने टीचर से पहले बात कर लूं, उसके बाद मैं तुम दोनों को सब सच बताऊंगा, ठीक है? अभी मेरे को अपने टीचर से बात करने दो। अरे सर, मैं तुषार, आपका स्टूडेंट। याद है आप मुझे पढ़ाया करते थे? अरे आपने अभी भी नहीं पहचाना मुझे? कैसे याद दिलाओ सर आपको। सर एक बार याद कीजिए, जब आप मुझे पढ़ा रहे थे, पूरी क्लास को पढ़ा रहे थे, तो मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, पीछे वाले बेंच पे, और मैं काफी उदास भी था उस टाइम पे। तो आप मेरे पास आए थे, मुझे नोटिस किया था आपने, और आपने मुझसे पूछा भी था कि तुषार बेटा क्या हो गया, तुम इतने उदास क्यों और तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तब मैंने आपको बताया था सर कि मेरी मम्मी अभी बहुत परेशान चल रही है, क्योंकि पापा की तबीयत खराब हो गई और वो एक्सपायर भी हो गए। अब जैसे ही वो एक्सपायर हुए, उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि मम्मी भी हाउसवाइफ थी और मेरी भी पढ़ाई चल रही है। तो सर आपने ही मुझसे बोला था ना कि बेटा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अभी मैं हूं ना, मैं तेरा टीचर हूं, मैं तुझे पढ़ाऊंगा और तेरे को फीस देने की भी जरूरत नहीं है। और तो और मैं तेरे को ट्यूशन भी फ्री में पढ़ाऊंगा। आपने मुझे बोला था कि बस तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और किसी चीज की टेंशन मत ले। अब तो याद कीजिए सर। हाँ, याद आया, मैंने ही तो तुम्हें पढ़ाया था। अरे तुषार बेटा, कैसे हो तुम तो इतने बड़े हो गए, इतने से थे इसलिए मैं पहचान ही नहीं पाया तुम्हें। सर मैं तो काफी अच्छा हूँ, ठीक हूँ मैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और वो भी ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में। आपका बैकग्राउंड तो काफी अच्छा था ना, आपका तो बिजनेस भी था, इंस्टीट्यूट भी चला रहे थे, और आपका तो एक बेटा भी था ना जो आई थिंक अमेरिका गया था, वेल सेटल्ड है। तो सर इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद भी आप इस हालत में सिक्योरिटी गार्ड, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा सर। सब ठीक तो है ना? बेटा क्या बताऊं, अपनों ने ही धोखा दे दिया। सर आप प्लीज मुझे बताइए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सब ठीक तो है? अरे बेटा, तुम तो जानते हो कि मेरा अच्छा खासा बिजनेस था, बहुत अच्छा काम चल रहा था मेरा। मेरे बेटे ने एक जिद पकड़ रखी थी कि मुझे विदेश में जाके पढ़ाई करनी है। उसने बहुत जिद करी कि मुझे अमेरिका जाना ही जाना है, मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है वहाँ जाके। बेटा अब तुम भी जानते हो कि बाहर विदेश में पढ़ाई करने के लिए कितना पैसा लगता है। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपना मकान बेच देता हूँ। मैंने अपना मकान बेच दिया कि चलो दुकान है, दुकान से काम करके फिर मकान बना लेंगे। बेटा पढ़ लिख जाएगा तो वो मकान बन जाएगा दोबारा से हम वही खुशहाल ज़िंदगी जी लेंगे, बल्कि और भी अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी। लेकिन बेटा वहाँ वो पढ़ लिख तो लिया, उसके बाद उसको अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन 2 से 3 साल तक जब वो आया नहीं तो उसकी माँ को बहुत ही गहरा सदमा लगा, वो बीमार रहने लगी। मैंने बहुत मेहनत करी कि बेटा तेरी नौकरी लग गई है, तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, इंडिया वापस आ जा। लेकिन नहीं बेटा, उसके वहाँ रहने के चक्कर में मेरी दुकान भी गिरवी रखी गई। उसके बाद मेरा काम धंधा भी डाउन हो गया, मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि उसका अकेला बेटा अमेरिका में है और वो वापस ही नहीं आ रहा। और तो और उसने वहाँ पे शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए, और बेटा ये गम जो है ना उसकी माँ सहन नहीं कर पाई और वो चल बसी। मैं बेटा अकेला रह गया, मेरा एक ही बेटा। आज पूरे 10 साल हो गए, आज भी वो वापस नहीं आया। हमने अपने पोते पोतियों का मुंह तक नहीं देखा, सिर्फ तस्वीरें देखी। तो बेटा ये सब कुछ हुआ और इसके कारण मैं पाई को मोहताज हो गया और ये नौकरी करने पे विवश हो गया। अब बेटा पेट तो पालना ही था ना, जीना है तो खाना तो पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो यही सही। बेटा वो देख रहे हो ना तुम, वो छोटा सा क्वार्टर दिया हुआ है कंपनी ने, और सच बताऊं ना तो मतलब ये जो मेरी औलाद ने मेरे साथ किया है ना, इतना दुख पहुंचा है मैं बता नहीं सकता। कसम से कहता हूँ किसी माँ बाप को ना ऐसी औलाद नसीब ना हो। बेटा ऐसी औलाद होने से ना इंसान बेऔलाद ही अच्छा है। सच में सर, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आपके साथ इतना सब कुछ हो गया। सर मुझे जान के बहुत दुख हो रहा है सच में। लेकिन सर आज से ना आपको किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, अब देखिए ना, आप ही ने मुझे पढ़ाया और आज भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। इतनी बड़ी कंपनी का ऑनर हूँ,
इतने सारे लोग मेरे अंडर में काम करते हैं। आज मैं वेल सेटल्ड हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हूँ, आज मेरे पास सब कुछ है। तो सर आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक बेटे ने आपको धोखा दे दिया, आपके पास वापस नहीं आ रहा ना, तो आपका भी दूसरा बेटा है जो आपका ख्याल रखने के लिए बहुत सक्षम है। तो आज से आप किसी चीज की टेंशन मत लीजिएगा। आज से आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे घर पे, मेरे परिवार के साथ, और मेरे परिवार का हिस्सा बन के। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा सर। और हाँ, अब ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज से आप हमारे साथ रहिएगा। अरे नहीं बेटा, देखो कंपनी ने मुझे एक छोटा सा गार्ड रूम दिया हुआ है, खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, कुछ पैसे मिल जाते हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता बेटा। कहीं ऐसा ना हो अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो तुम्हारे घर में तुम्हारे बीवी बच्चे क्या बोलेंगे। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि कोई परेशानी पैदा हो किसी भी किस्म की, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी हो, मेरी वजह से तुम परेशान हो। नहीं बेटा नहीं, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, इतना बहुत है मेरे लिए बेटा, मैं नहीं जा सकता। और बेटा सच कहूँ, तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी कि बस मुझे इसी से बहुत खुशी मिल गई। तुम्हारा इतना सोचना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बेटा देखो ना, इस उम्र में मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारे घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता, और ना ही चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई परेशानी पैदा हो। बेटा 4 दिन की जिंदगी है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। सर आप कैसी बात कर रहे हो? आपने जब मेरा बुरे वक्त में इतना साथ दिया था, आज जब आपका बुरा वक्त है तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं आपका साथ दूं। और सर आपको किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी फैमिली आपको जानती है। साक्षी, जिन सर के बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, ये वही सर है। और सर यही मेरी वाइफ है साक्षी। अच्छा बेटा, यही आपकी बीवी है? नमस्ते। नमस्ते बेटा। और हाँ सर, अब आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको हमारे साथ घर चलना पड़ेगा, मेरे को कुछ नहीं पता। लेकिन तुषार बेटा। नहीं सर, देखो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब मुझे ना कुछ नहीं सुनना। सर आपने बुरे वक्त में इतना साथ दिया है मेरा, अब प्लीज बेटे होने का फर्ज मुझे निभाने दीजिए। प्लीज आप चलिए। हाँ सर, प्लीज चलिए ना आप हमारे साथ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे आपके बारे में ना सब कुछ पता है। तुषार ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था आपके बारे में। और आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। कहते हैं ना, घर में कोई बड़ा हो, बड़े का आशीर्वाद हो, तो घर में सब कुछ कुशल मंगल रहता है। तो आप चलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना तुषार? देखा सर, अब तो आपकी बहू भी कह रही है। अब चलिए प्लीज। ठीक है बेटा, आप दोनों इतना कुछ मेरे लिए सोच रहे हो तो मैं ना नहीं कह सकता। ठीक है, आइए सर।